हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द क्विक लाइब्रेरी में। शुरू करते हैं साहब लॉ नंबर 9 की दूसरी कहानी और देखते हैं कि कैसे ये लॉ यहाँ सक्सेसफुली अप्लाई हुआ। तो बात शुरू होती है सन 1502 फ्लोरेंस इटली से। अब यहाँ एक चर्च जिसका नाम सेंटा मरिया डेल फ्योरे है, उसके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा मार्बल का ब्लॉक रखा हुआ है और जिसको कि एक इंसान के शेप में कार्व करना था, पर एक अनस्किलफुल मूर्तिकार ने गलती से उसमें एक बहुत बड़ा छेद कर दिया, जिसको देख के लगता था कि वो मार्बल का ब्लॉक अब पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तो पिएरो सोडेरिनी, जो कि फ्लोरेंस का मेयर था, उसने उस मार्बल के टुकड़े को बचाने के लिए इस फील्ड के मास्टर्स और इवन लियोनार्डो डा विंची को भी बुलाया ताकि वो इस मार्बल के बड़े टुकड़े को कुछ भी शेप देकर किसी काम का बना सके, क्योंकि उस मार्बल पर बहुत पैसा खर्च हो चुका था। पर अब लियोनार्डो के भी हाथ खड़े कर देने पर सोडेरिनी उसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई और अब वो कीमती मार्बल का टुकड़ा चर्च के एक हॉल में डस्ट खाता हुआ पड़ा था। अब एंट्री होती है इस कहानी में मिचेलेंजेलो की, जो कि इटली का एक और बहुत नामी कारीगर था। उसको फ्लोरेंस के उसके कुछ दोस्तों ने उस मार्बल के टुकड़े के बारे में बताया और अपने दोस्तों के कहने पर मिचेलेंजेलो उस मार्बल को एग्जामिन करने के लिए फ्लोरेंस पहुंच गया और अब उसे जांचने परखने के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि वो अभी भी एक बेहतरीन फिगर इस मार्बल से कार्व कर सकता है। तो जनाब अब सोडेरिनी को तो यकीन नहीं हुआ कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। वो कहने लगा कि इस मार्बल के ऊपर काम करना सिर्फ टाइम और पैसे की बर्बादी है, और जबकि पहले ही इवन लियोनार्डो डी विंची ने भी इस पत्थर पर काम करने से मना कर दिया है, तो अब लगता नहीं है कि इस मार्बल के साथ कुछ हो सकता है। पर इस मुद्दे पर थोड़ी देर बात होने के बाद वो मिचेलेंजेलो को हायर करने के लिए राजी हो गया और अब मिचेलेंजेलो ने डिसाइड किया कि वो डेविड को बनाएगा, हाथ में स्लिंग लिए हुए। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कौन डेविड भाई, और वो भी स्लिंग के साथ, तो ये डेविड एंड गोलियत वाली कहानी का कैरेक्टर है जो स्लिंग की मदद से गोलियत को मार देता है। तो अब यहाँ कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद जब मिचेलेंजेलो उस स्टैचू को फाइनल टच ही दे रहा था, तब सोडेरिनी मतलब वो फ्लोरेंस का मेयर वहां पहुंच जाता है और कुछ इस अंदाज में आया कि जैसे कि वो आर्ट वर्क का बहुत ही बड़ा जानकार हो। अब सोडेरिनी ने उस स्टैचू को खूब गौर से स्टडी किया और अपनी फाइन नॉलेज को दिखाते हुए उसने मिचेलेंजेलो से कहा कि भाई, ये तुम्हारा आर्ट वर्क तो वाकई काबिले तारीफ है, पर इस मूर्ति की नाक थोड़ी बड़ी लग रही है। मिचेलेंजेलो को पता था कि सोडेरिनी दरअसल उस जायंट फिगर के ठीक नीचे खड़ा है, जो कि उस फिगर को देखने का सही एंगल नहीं है। पर अब यहाँ मिचेलेंजेलो ने सोडेरिनी को कुछ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना हथौड़ा और छेनी उठाया और उठाई उसने थोड़ी सी मार्बल डस्ट अपने लकड़ी के प्लैंक पर, और फिर नाक के करीब पहुंचकर उसने हथौड़े और छेनी से ऐसा दिखावा किया कि जैसे कि वो सच में ही नाक को छोटा करने के लिए काम कर रहा है। और इसी दौरान कभी कभी वो सोडेरिनी के ऊपर मार्बल डस्ट गिरा दिया करता था, जो कि वो अपने साथ ऊपर लेके गया था। और अब थोड़ी ही देर के बाद जब वो वापस नीचे आया तो वो उस स्टैचू को देखने की ठीक जगह पर जाकर खड़ा हो गया, अब जिसकी वजह से सोडेरिनी भी उसके बाजू में आकर खड़ा हो गया। और तब मिचेलेंजेलो ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए सोडेरिनी से पूछा, कहो कैसा लग रहा है अब? तो सोडेरिनी का जवाब आया, एक बेहतरीन कला का नमूना, तुमने जान ही डाल दी है इसमें। तो साहब, आपको जरूर अच्छे से पता चल गया होगा कि फर्स्ट स्टोरी के इंजीनियर और मिचेलेंजेलो के एटीट्यूड और अप्रोच का फर्क और उसका रिजल्ट। अब देखते हैं साहब, यहाँ मिचेलेंजेलो जानता था कि अगर उसने नाक का शेप चेंज किया तो शायद पूरा स्ट्रक्चर बहुत खराब दिखेगा, और सोडेरिनी जो कि अपने आप को आर्ट का बहुत बड़ा जानकार मानता है, उससे आर्ग्यू करके या उसको ऑफेंड करके कुछ हासिल तो होगा नहीं, उल्टा फ्यूचर में मिलने वाला काम भी खतरे में पड़ जाएगा। मिचेलेंजेलो एक बहुत ही होशियार आदमी था इन सभी मामलों में। उसने बहुत ही बड़ी चालाकी से मेयर को ऑफेंड किए बगैर उसके मूर्ति देखने का एंगल चेंज कर दिया, जिसकी भनक भी मेयर को नहीं लग पाई, और वो यही समझता रहा कि उसके कहने पर ही मिचेलेंजेलो ने नाक में बदलाव कर दिया, जिसकी वजह से वो मूर्ति अब मास्टरपीस लग रही है। और अब यहाँ हमें लॉ नंबर 9 मतलब विन थ्रू एक्शंस नॉट
थ्रू आर्ग्यूमेंट्स की पावर का पता चलता है, जहाँ की कोई भी नाराज नहीं हुआ और अपना पॉइंट भी प्रूव हो गया। तो साहब लॉ नंबर 9 यहीं खत्म होता है। जल्द मिलेंगे लॉ नंबर 10 के साथ, जो है इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और कोई कमेंट, सजेशन या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दो। 48 लॉज ऑफ पावर के पहले के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप पहले के सारे लॉज देख और सुन सकते हैं। तो साहब आपने मुझे अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।